अमित शाह किंग मेकर है, सरकार बनाने का काम है क्या? कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो बिल्कुल फेरबदल होगा। खावा की सरकार है, सब खावा यार ना गरीबों को साथ दे हुआ है, कोई बेकार सरकार। 18 सालों में विकास होता है, उस विकास को देख के लोग ऑटोमेटिक उनको वोट देते हैं। चेंज होगा जब भी काम चलेगा। बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इंदिरा पत्थर से नफरत है। नीमच ये पूरे मध्य प्रदेश में सही नहीं चल रहा है। मोदी जी तो बैठा बोले दिल्ली में, आटे गांव में कई वीडियो देखो ही नहीं। केंद्रीय मंत्रियों को विधायक की टिकट देने की नौबत कहाँ से आई? कमलनाथ जी आ रहे हैं और शिवराज जी जा रहे हैं। तो रोजगार मिलेगा, टाइम से टाइम मिलेगा यहाँ। केवल दिखाने के लिए, धरातल पे कुछ नहीं है। यहाँ मोदी मैजिक नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। दोनों को याद करो, रोजगार दे तो रहे भैया को, कहाँ दे रहे रोजगार? 18 साल में बहने याद नहीं, इनको भी 6 महीने बहने याद आई। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मध्य प्रदेश इलेक्शन हम कवर कर रहे हैं और इस समय हम पहुंच चुके हैं नीमच जिला में। और नीमच जिला की क्या जनता की राय है, जनता क्या चाहती है, जनता इस बार शिवराज को दोबारा सीएम बनाना चाहती है या फिर कमलनाथ को जनता पसंद कर रही है, ये तो जनता की राय रहेगी। जनता जिधर मत देगी या जनता जिधर बटन दबाएगी सरकार उसकी बनेगी। तो जनता शिवराज की सरकार से कितनी खुश है, इसी के लिए आया। पहले तो हम बाबा को बहुत अनुभव है, काफी साल से वोटिंग कर रहे होंगे और काफी सरकारें देख ली होंगी। बाबा क्या लग रहा है, कैसी सरकार चल रही है आपकी इधर? सरकार कई साल है, सरकार सब स्वार्थ की सरकार है। सब स्वार्थ की सरकार है, क्यों? क्या की मास मिली है मगर धंधा ही वोट करते तो और कही है वोट। अच्छा, कोई सरकार है की? सरकार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कितनी बढ़िया सरकार चल रही है, विकास की लहरें बह रही है। सब सरकार खावा की सरकार है, सब खावा की यार ना गरीबों को साथ दे हुआ है, कोई बेकार सरकार है। मोदी जी कहते हैं गरीबों की सरकार और डबल इंजन सरकार तो आपकी एमपी में मोदी जी तो बैठा बोले दिल्ली में, आटे गांव में कई वीडियो देखो ही नहीं। तो उन्हीं की पार्टी का शिवराज है, बीजेपी की सरकार है। आटे कौन देख रही हो मन तो होता है, कोई नहीं देख रहा। कौन देख रहा है यहाँ पे? अच्छा, अभी तो आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, आए थे और पूरा नीमच भी। मेरी माँ की ऐसी तेजी कराओ, बोले दान की करी नहीं रही देख लो। अच्छा हाँ, तो थोड़ा हिंदी में बताइए। बोलो। अरे जो अड़ा नेता लोग पासे पड़ता है तो खावा गई। दान की कराना तो हो गया। अच्छा, दान की करी नहीं रहा अबे भी। दादा बड़े गुस्से में लग रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? मतलब क्या सही नहीं चल रहा क्या? पत्थर तो क्या आया है? अभी आ रहा हूँ आपके पास। क्या सही नहीं चल रहा क्या यहाँ नीमच में? नीमच ये पूरे मध्य प्रदेश में सही नहीं चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में सही नहीं चल रहा है? क्या सही चल रहा है बताओ ना, आपकी ये सही चल रहा है? विकास की लहरें बह रही हैं और विकास हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। वो केवल दिखाने के लिए, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? बहनों को दे रहे, बहनें तो सारी अपनी तरफ कर ली है बीजेपी ने। बहने 18 साल में बहने याद नहीं है इनको, अभी 6 महीने बहने याद आई। अच्छा, कितने पैसे बहनों को 5 किस्तें होगी शायद। उससे पहले तो 18 साल से बहने याद नहीं आ रही थी इनको। अभी याद आई ना, बहनों का ख्याल आया तो दे रहे हैं। जब नियम बनते हैं और फिर फाइलें बनती हैं उसके बाद ही तो पैसा जाएगा जनता। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी इनको? बहने भी याद आई 18 सालों में इनको, चुनाव के वक्त। इन्होंने 18 साल में विकास करा, इन्होंने विकास की गंगा बहाई है। तो फिर इन केंद्रीय मंत्रियों को विधायक की टिकट देने की नौबत कहाँ से आई? अगर विकास करवाते तो ये इनके विधायक वो ऑटोमेटिक वो खुद ही जीत जाते हैं। अच्छा, उनको बड़े दिग्गज नेता भी रैलियां करने के लिए आ रहे हैं, मोदी जी खुद रैलियां करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका? तो इनका विकास नहीं है तभी तो उनको आना पड़ रहा है। अच्छा, अगर विकास करवाते भाजपा वाले 18 सालों में विकास होता है, उस विकास को देख के लोग ऑटोमेटिक उनको वोट देते हैं, इनको बैनर पोस्टर छपवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कुछ भी विकास नहीं हुआ? देखिए ऐसे नहीं होता क्या, एक दो तो हुए होंगे ना। हमारे जावद विधानसभा में जो मंत्री अभी वर्तमान में ओम प्रकाश सकलेचा अभी लास्ट वाले कार्यकाल में मंत्री रहे, 20 साल से लगातार विधायक है वो। तो उन्होंने जो विकास होने से विकास हुए नहीं 20 सालों में। एक ही विधायक है, एक सरपंच होता गांव में, इतना विकास करवा था 20 साल में। अच्छा, जितना विधायक ने विधानसभा में नहीं करवा पाया। क्यों नहीं कर पाए? वो अभी अमित शाह आए थे मध्य प्रदेश में, वो कह रहे हैं हमने मेडिकल की सीटें भी बढ़ा दी हैं, IIT भी बना दिए हैं और विकास भी हो रहा है लगातार मध्य प्रदेश में, लहरें बह रही हैं विकास। ये केवल बताने की है। जैसे हमारे सांसद सुधीर गुप्ता ने गए लोकसभा चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव में घोषणा करी थी आपके कोटा बांसवाड़ा रोड बनेगा, पास हो गया, 4 लाइन बन रहा है। तो वो रोड आज तक नहीं बना, वापस लोकसभा आने वाले हैं। अच्छा, केवल घोषणा भी हो रही है। अमित शाह किंग मेकर है, सरकार बनाने का काम है केवल। अमित शाह क्या काम है? तो फिर आ गए ना, अब तो सरकार बन जाएगी ना, MP में आ गए हैं वो। नहीं बनेगी ना, अमित शाह आया, मोदी आ जाए तो भी नहीं बनेगी अब तो। अच्छा, मोदी मैजिक नहीं चलेगा क्या? कहते हैं जहाँ मोदी जी चले जाते हैं वहाँ पे मैजिक चल जाता है। सरकार तो पक्की बननी ही बननी है। नहीं वो नहीं चलने में चलेगा, पर उसमें क्या अपना काम नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा? अच्छा, काम नहीं हो रहा तो कहाँ से चलेगा? काम वाम तो ठीक है, लेकिन मोदी मैजिक चल जाता है। जहाँ जिस प्रदेश में चलेगा वहाँ सरकार तो पक्की है। अरे प्रदेश में चलेगा तो यहाँ हमारे घोषणा की हुई तो चल रही नहीं, तो फिर वहाँ प्रदेश में हमारे क्या का मतलब आ रहा है? अच्छा, अमित शाह गृह मंत्री में
प्रदेश में क्या मतलब आ रहा, हमारे एमपी में चलेगा जब काम चलेगा ना। अच्छा, कि भाई नीमच जिला में अपने ये घोषणा कर दी, ये घोषणा होना चाहिए ना। कुछ नहीं हुआ नीमच जिला के अभी कहाँ हुआ? एमपी के लिए तो बहुत कुछ कर दिया। अरे कहाँ किया, अभी कहाँ हुआ? अच्छा, कहते हैं अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, और वो भी आपके यहाँ पे आ गए हैं एमपी में, और बहुत बोले भी हैं, और कहा है इस बार जो डबल इंजन की सरकार बनाइए इस बार भी, क्योंकि नहीं तो फिर दूसरी बना देंगे तो राज्य वाले केंद्र में करने नहीं देंगे काम। तो वो तो 20 साल से चल रही है। हाँ, फिर बाद में ये चेंज करना ही है। 18 साल से चल रही है। और वो 18 साल से बोली 20 साल से चल रही है। हाँ। फिर अब चेंज होगा जब भी काम चलेगा। जब भी काम चलेगा। हाँ, अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा पिछली बार की तरह कमलनाथ की सरकार चल ना पाए, 2 साल 1.5 साल में ही गिर जाए फिर दोबारा? नहीं गिरेगी आपके, आपकी नहीं गिरेगी? नहीं गिरेगी, नहीं तो ऐसा क्या कर रहा है? पहले भी तो सोच रहे थे, वोट जनता ने तो वोट दिए थे ना। नहीं, आपके सोच समझ के दिए ना टिकट। अच्छा। एक भी बिकाऊ नहीं है, एक भी बिकाऊ एक भी बिकाऊ नहीं है। पहले थे, पहले थे तो चलेगा क्या? चलेगा। हाँ, जिनका विश्वास किया था वो चलेगा। अच्छा, आप सब साफ सुथरे हैं, साफ सुथरे बिल्कुल। कहीं दोबारा ना चले जाएं नहीं फिर? जाएंगे, नहीं जाएंगे मोदी दोबारा। मैजिक चल जाए? एक भी नहीं जाएगा, मोदी मैजिक नहीं चलेगा यहाँ, मोदी मैजिक नहीं चलेगा। विकास का मैजिक तो चलेगा, मामा जी का विकास का मैजिक। विकास है ही नहीं ना यहाँ। 18 साल से मंत्री भी रह चुके शैलजा जी, और विधायक भी हैं। एक पत्थर नहीं लगा उनका सुहाखेड़ा के अंदर, एक भी पत्थर उनका नाम का नहीं है सुहाखेड़ा के अंदर कहीं पे भी। 500 रुपए सिलेंडर तो बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं आएगा जब देखेंगे। अच्छा, अभी 500 तो कमलनाथ ही बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, कह रहे हम तो बहुत कम कर देंगे, चीजें भी बढ़ा देंगे। आईआईटी बता रहे हैं, मेडिकल सीटें बता रहे हैं बढ़ अरे गए। भाई घरेलू सामान खाने पीने की चीजें तो इतनी महंगी हो गई जिसकी हद नहीं है। मेन चीजें ये सस्ती होना चाहिए। टंकी थी टंकी तो से 1200 रुपये टंकी हो गई। अच्छा, दोबारा कम तो कर दिया, 900 रुपए कर दिया। कहते हैं उज्ज्वला योजना के तहत जो मिली थी, जो सिलेंडर मिले तो उसमें सब्सिडी भी दे देंगे। कई कोई सेफ्टी चुनाव के टाइम पे कम किया, क्या मतलब निकला? अच्छा, हाँ, चुनाव के टाइम पे ही होता है। हाँ, 200 रुपये अभी तो कम किए हैं। गरीब आदमी का हाँ, चुनाव के टाइम कम किए, क्यों किया अभी? उज्ज्वला टंकी का पानी स्टैंड का काम, उज्ज्वला टंकी के पानी स्टैंड के काम आ रही है। जो टंकी ऊपर पानी का मटका रख रहे हैं, उसमें कोई बड़ा जो फर्स्ट बार मिली वो भरी हुई वो जो जले लोगों ने, उसके बाद जले नहीं पा रहे हैं। 1200 पे टंकी कहाँ से लाए? भैया जी पीछे बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं बड़ी देर से, क्या लग रहा है? ये लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ एमपी में। 400 रुपये टंकी थी, 1200 रुपये में बची। अच्छा, दीदी अना ने अच्छा, ये बताइए मामा जी ने विकास कितना करवाया है? कहीं नहीं करवाया हमारे काम में। तो इस बार मामा जी को लाने वाले हैं ना? नहीं लाएंगे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी क्यों? वो एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? हमारी मर्जी है कि क्यों क्या आम तो कुछ तो आपको बीजेपी वालों ने क्या करा गरीबों के लिए? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी 51,000 रुपये दे रहे थे बड़ी लड़की को शादी। सरकार तो नहीं टिका पाए ना। मेरी बात सुनो, कमलनाथ जी 51,000 रुपये दे रहे थे सहायता के लिए, कन्या राशि सहायता बच्चों के लिए। वो इन्हें बीजेपी वालों ने वो भी बंद कर दी है। वही बंद कर दिया। हाँ, 51,000 रुपये दे रहे कमलनाथ जी सरकार में मिले। अमित शाह जी कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार बनेगी तो विकास रफ्तार में लगे थे इंजन तो नहीं चलेगा पे। अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया? अभी अमित शाह जी का दौरा हुआ, उन्होंने बोला कि अगर डबल इंजन सरकार बनेगी तो विकास तेजी में होगा। अरे मैं तो वो तो आए ही नहीं। अच्छा, कहाँ है? एमपी में तो आए। अरे हम क्या जाते हैं बीएम में? क्या उज्जैन में? हम नहीं जाते ना उज्जैन में। अच्छा, हमारे तो यहाँ आएंगे, जो बात करेंगे सुनेंगे हम। है नीमच जाता, जावा जाता। आशीर्वाद यात्रा तो नीमच से ही निकली। नहीं आई नहीं, वो तो आए भाग गए, दिन में आते हैं। हम तो काम करने जाते हैं। अच्छा, दिन में काम करते हैं तो क्या करेंगे? तो फिर क्या रात में आएंगे क्या? टोटल सारे आदमी काम करते हैं। अच्छा, वो आता बोलता कि एक दिन पहले कि हम आ रहे हैं यहाँ खड़े रहना, तो रुकते है। आशीर्वाद देंगे नहीं क्या? आशीर्वाद यात्रा निकाली है तो देंगे नहीं क्या? जनता देगी नहीं क्या आशीर्वाद? अब कांग्रेस को देंगे हम तो। कांग्रेस को आशीर्वाद यात्रा तो बीजेपी निकाल रही है ना, नहीं देंगे। इतना नाराज क्यों लग रहे हैं यहाँ पे? मैंने देखा बीजेपी से नाराज लग रहे हैं। खुश नहीं होंगे, नाराजी और क्या है? क्यों नाराज क्यों है? काम दाम नहीं होगा तो नाराजी। थोड़ा बहुत तो मामा ने किया होगा, 18 साल से सरकार बीजेपी। 18 साल से कभी आके देखा क्या यहाँ? कभी नहीं देखा। सवाल ही पैदा नहीं होता है। कुछ भी विकास नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। हमारे चकला जी ने कभी आके भी नहीं देखा यहाँ। ये खदानें बंद पड़ी है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सुनने को तैयार नहीं बात कर रहे हो। सुविधाएं तो दे रहे हैं, देखो बहनों को अपनी तरफ कर रहे हैं, कह रहे हैं यार ये बात ही बहनों बहनों अभी बहना 20 साल से कहाँ से लगे? अच्छा, हाँ, काम करो तेरी खदान में गई, खदान में मजदूर तो माँ काम करिया। मैं बेना तो घर बैठी बनाने रोटियां माँ ले जाएंगे तो देगा भी। क्या कह रहे हैं? अरे बहने याद है, भैया याद नहीं रहे। अच्छा, भैया को भी याद करना चाहिए। जी, दोनों को याद करो। रोजगार दे तो रहे भैया को, कहाँ दे रहे रोजगार? नहीं दे रहे। कहाँ दे रही है? बेटी खड़े से पूछ लो। बीजेपी तो कह रही है रोजगार दे रहे हैं। कहाँ है बताओ?
बताओ कहाँ है? धरातल पे नहीं है क्या? कहाँ है बताओ दादर धरातल पे। पे रोजगार नहीं है क्या? हाँ तो बताओ ना कहाँ है ही नहीं। कहाँ है बताओ। नहीं है कहते ना। हाँ तो नहीं है तो बताओ ये बोल रहे कहाँ कह है। रहे नहीं नहीं है कह दो। चाचा बड़े शांत बैठे हुए हैं एकदम एकांत में। क्या लग रहा है? अच्छा आप बताइए, आपको बड़ा अनुभव है, क्या लग रहा है इस बार एमपी में क्या होने वाला है? एमपी में कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस? आपने भी कांग्रेस बोल दिया? अरे मामा के 2-4 मामा ने कुछ नहीं किया ना, कुछ तो किया होगा। कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, हम तो अभी खदान में जा रहे, खदान में हमारी खदानें बंद करवा दी। खदानें भी बंद करवा दी। हाँ, अच्छा खदान में क्या क्या काम होता है? खदान में पत्थर निकलते हैं, पत्थर तोड़ते हैं। अच्छा। भाई ये मकान। जिस पे मैं बैठा हाँ। हूँ। अच्छा क्या रुपए झाड़ी है, कितना मिलता है? क्या कह रहे हैं चाचा? जितना हार्ड वर्क जो जितना करेगा उतना पैसा मिलेगा। अच्छा तो यहाँ पे ज्यादा लोग खदान में ही काम करते हैं? मेन उद्योग है एक तरह से ये खदान उद्योग। उद्योग है ये। तो इसमें बरकत तो हुई होगी ना मामा की सरकार? इतने वर्षों इतनी बरकत हुई जिसको इन्होंने शैलेजा जी जब से विधायक बने हैं और ये 10 साल में तो हमारे खदान की इतनी सी करके रख दी इन्होंने। ऐसा क्या कर दिया? न्यूट्रली हो गई खदान, बिल्कुल धंधा ही बंद हो गया, रॉयल्टी बंद है हमारे यहाँ। बंद हो गई? हाँ रॉयल्टी बंद है, शासन ये चाहते हैं तो रॉयल्टी चालू रहती है अभी। तो जब यहाँ पे खदानों का अगर रोजगार है तो उसको क्यों बंद किया जा रहा है? इंदिरा पत्थर सोसाइटी की सस्ता के ठेका है तो अब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इंदिरा पत्थर से नफरत है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं और अभी न्यूट्रल हो गई है बिल्कुल। इनका कार्यकाल खत्म हो गया 23 नवंबर को। अच्छा 23 नवंबर से बंद है। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे आप कह रहे कांग्रेस सरकार लाएंगे, तो कांग्रेस सरकार आएगी तो सबको ठीक होगा क्या? कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो बिल्कुल फेरबदल होगा। फेरबदल होगा? हाँ आपको लग रहा है सबको रोजगार? बिल्कुल रोजगार मिलेगा, टाइम से टाइम मिलेगा यहाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? जो सोसाइटी है ये इंदिरा पत्थर कांग्रेस शासन टाइम पे बनी हुई है, अच्छा तो वो बीजेपी वालों को एलर्जी है। हमारे गांव में इसलिए अभी बंद हो गई इसका। अच्छा मतलब कांग्रेस ने बनाई थी इसलिए बंद कर दी बीजेपी? कांग्रेस शासन टाइम में बनी थी ये सोसाइटी, तो बीजेपी ने बंद कर दी। इसलिए बीजेपी वालों ने ध्यान लगाया नहीं। बीजेपी शासन चलता रहा 20 साल रेगुलर, तो उसे बंद हो गई है। चलिए इधर भी बहुत हाँ हाँ बताइए। कि माइंस में बीजेपी और कांग्रेस से मतलब नहीं है, यहाँ तो बीजेपी के भी 75% काम करते हैं माइंस में। अच्छा मतलब कांग्रेस के ही नहीं करते काम का वर्कर, तो मतलब बीजेपी के भी इसमें। अच्छा बीजेपी की भी? बीजेपी के 75%। अच्छा। बाकी इस नाम से एलर्जी, इसलिए मतलब रोजगार ही बंद कर दिया। रोजगार ही बंद कर दिया। वो तो कह रहे हैं हम रोजगार सबको दे रहे हैं, लगातार रोजगार की बातें होती हैं। यहाँ तो सिंधिया के टाइम से, राजमाता के टाइम से, ये राजघराने के टाइम से माइन चल रही है जो इतने साल से बंद नहीं हुई, जो पहली बार बंद हुई है। अच्छा किसानों का हाल क्या है अब अगर बात की जाए तो नीमच में? किसानों को तो किसान मेहनत कर रहे हैं और सोयाबीन का भाव ही नहीं मिल रहा है। सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा है। सिंधे जब बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे तो उनका किसानों का ही सबसे बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस से जो उनकी नाराजगी थी। हाँ वो ठीक है, नाराजगी थी तो वो गवर्नमेंट में रहे तो फिर क्या उन्होंने हल कर दिया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हल किया। वहाँ के वही किसान तो वहाँ के वही है ना। भाई आप क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो? कहाँ पे? माइंस में। माइंस में मजदूरी करते हो? तो क्या हाल है माइंस का, क्या हाल है यहाँ की सरकार जो है वो कैसे दे रही है आपको? माइंस बंद पड़ा है। माइंस बंद पड़ा है? कभी आपने बोला नहीं यहाँ पे किसी को कि इसको खुलवाइए, जो इसके अंडर में जिसके माइंस वगैरह है? जिससे बोलते हैं वो सब बीजेपी सरकार है। अच्छा। और बीजेपी सरकार हमारा सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं है सुनने को तैयार? अब तो आप वोट दिया होगा ना, अब तो जाम जनता है आप। वोट तो हमारा मत है, हम वोट दे सकते हैं ना। हाँ। उसको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात, यहाँ मजदूर यूनियन ही नहीं है। मजदूर यूनियन हो तो बीजेपी सरकार से कुछ बोल सके। आप यहीं से लोकल हैं? मैं लोकल हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। तो कभी आपने जाके या विधायक या किसी से बोला है कि इसको खुलवाया जाए? विधायक क्या, बीजेपी का जो बीजेपी के जितने भी आदमी हैं, जो वरिष्ठ हैं, वो हमारी बातें सुनते ही नहीं है। बोलें किससे? तो फिर रोजगार कैसे चलता है? रोजगार किसानों के यहाँ खेती में मजदूरी करते हैं, और क्या करें। अच्छा। नहीं तो वहाँ बेलदारी करने जाते हैं नीमच। नीमच बेलदारी करने जाते हैं? हाँ, तगारियाँ उठानी पड़ रही है हमारे को, हम हेड मिस्त्री हैं। एक मिनट और है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया ना फिर तो। सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा उनका शैलेजा जी कहना है कि हमारे मतलब बीजेपी कार्यकर्ताओं को भेजो, तो यहाँ बड़े बड़े कार्यकर्ता को भेज दिया, वहाँ सबको अनसुना कर दिया। सबको अनसुना कर सबको अनसुना। और यहाँ से निकलते हैं, जाओ से 7 किलोमीटर है ये गाँव, 6 किलोमीटर, तो यहाँ से निकलते हैं भोपाल नीमच जब भी जाते हैं तो गाड़ी में फोन लगा के निकलते हैं। मतलब इधर उधर देखने का काम भी नहीं है, इधर देखते भी नहीं है, देखने का काम भी नहीं है, और ना किसी राम राम भी नहीं है। तुम नो क्यों करते हैं? उनकी मर्जी, राजा है वो तो क्या। तो इस बार क्या करने वाले हैं? लास्ट सवाल, एक लाइन में। इस बार तो विकास का पहिया समंदर भैया,
समंदर भैया, हाँ। मतलब आप कांग्रेस को लाने वाले। कांग्रेस को लाएंगे। किसको लाएंगे भैया इस बार? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। कमलनाथ जी आ रहे हैं हाँ। और शिवराज जी जा रहे हैं। शिवराज जी जा रहे हैं, मामा कह रहे हैं याद आएंगे हम तुम्हें बहुत। वो आएंगे जब आएंगे, पर अभी तो जा रहे हैं ना। अच्छा, मामा कह रहे थे याद आएंगे हम तुम्हें बहुत। बिल्कुल याद आएंगे ना। याद आएंगे? हाँ, कमलनाथ जाने ही क्यों दे रहे हो जब याद आएंगे? अरे तो जाने दो, 5 साल इनको मौका दो। अच्छा, कौन आ रहा है चाचा इस बार? ये हवा तो सुंदर पटेल ही आ रहा है। कांग्रेस? हाँ। कौन आ रहा है भैया? काका जी रहे ऐसे तो, कौन आ रहा है? काका जी रहे, मामा जी रहे। अच्छा, मामा जी आ रहे हैं। मामा जी तो बिल्कुल, अच्छा, मामा जी जा रहे हैं। मामा जी ने तो ट्रेन में बैठ रही है। अच्छा, काका जी आ रहे हैं। हाँ काका जी रहे। कौन आ रहा है भैया? चाचा कौन आ रहा है इस बार? कमलनाथ जी, कमलनाथ जी। कमलनाथ जी। चाचा जी कौन आ रहा है? कमलनाथ। कमलनाथ। कौन आ रहा है? कमलनाथ जी आएंगे। सब कमलनाथ। कौन आ रहा है? कमलनाथ ही। चलिए, तो अभी हम नीमच जिला में मौजूद थे एमपी के, जहाँ पर हमने यहाँ पे पूछा, जहाँ पे सबसे बड़ा इनका मुद्दा था वो माइंस का मुद्दा था। इनका साफ कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है यहाँ पर, तो हमारा माइंस का जो काम था जिससे हम रोजी रोटी चलाते थे और जिससे हमारा घर परिवार चलता था, वो काम बंद हो गया है, उस पर एक तरीके से ठप्पा लग गया है। तो अगर इनका उम्मीद भी यही है कि अगर कांग्रेस सरकार जहाँ पर आती है, कांग्रेस सरकार या कमलनाथ जी जहाँ के एमपी के सीएम बनते हैं, तो इनकी माइंस को दोबारा स्टार्ट करवाया जाएगा और इनको भरपूर रोजगार मिलेगा। ऐसे ही हम एमपी आपको घुमाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।